हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि नीचे दिए गए कंपाउंड में से किसकी डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है, लोएस्ट है। डायपोल मोमेंट कैसी होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। ओके, लोएस्ट डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है, उसकी म्यू की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए। ओके, लो होनी चाहिए। अब देखो, डायपोल मोमेंट जो होती है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, एक तो होती है क्यू और एक होती है डी। क्यू मतलब चार्ज एंड डी मतलब डिस्टेंस। अब ये चार्ज जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो चार्ज डिपेंड होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर, जबकि डिस्टेंस डिपेंड होता है उसकी साइज के ऊपर। तो दोनों चीजें हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और हमको स्ट्रक्चर लिखना है। मतलब यहाँ पे पहला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तरह का है, सी एफ और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर हम पहले स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है इस तरह से, सी एच, यहाँ पे सी एल सी एल सी एल। तीसरा स्ट्रक्चर है सी एच सी एल थ्री। ओके, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे है सी एल। जबकि चौथा स्ट्रक्चर है कार्बन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच। और फिफ्थ वन स्ट्रक्चर है कार्बन, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच और जबकि यहाँ पे आया ये बी आर। ओके, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखो, वो ये है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, डायपोल मोमेंट जो है एडिटिव नेचर की है। तो इस तरह से फाइनल हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे डायपोल मोमेंट मिलने वाली है इस केस में। ओके, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिजल्टेंट हमको यहाँ पे मिलेगा, मतलब इसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहने वाली है, हमको कम चाहिए। यहाँ पे तुम देखो तो क्लोरीन है जबकि हाइड्रोजन है, अकेला हेलो एटम है यहाँ पे। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेरेटिव इसकी तो ज्यादा होगी, इसकी कम हो सकती है, इसकी कम हो सकती है। यहाँ पे भी आयोडीन है तो इसकी भी कम हो सकती है, और ब्रोमीन है इसकी भी कम हो सकती है। ओके, तो अब हमको देखना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहाँ पे और एक चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि साइज हमने बात की, तो जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है। ओके, और जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उतनी डायपोल मोमेंट भी कम हो जाती है। अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सीक्वेंस देखें हेलोजेंस में, तो फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन इज मोर देन आयोडीन। ओके, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और आयोडीन सबसे क्या है, कम है। आयोडीन सबसे कम है, एज वेल एज साइज का भी हमको रेशियो मालूम है। साइज का ये क्या होता है, साइज का ऑर्डर, फ्लोरीन सबसे छोटा है, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। मतलब दोनों फैक्टर में आयोडीन ही आ रहा है। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CH3I, जिसकी जिसकी डायपोल मोमेंट जिसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।